चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। और 22 यहाँ कह रहा है कि एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 10 मीटर ऊंचा है। एक स्टील का तार खंभे की चोटी से बांधकर जमीन पर एक बिंदु से स्थिर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, जिस तरह से क्वेश्चन के उस तरह से फिगर बनाएंगे, है ना। यहाँ से एक खंभा, बिजली का खंभा लिए, है ना, और इसको किया हम लोग क्या कि इसको फिक्स कर दिए, बांध करके, और जमीन पर स्टील के तार से खंभे की चोटी को यहाँ बांध दिए और इसको फिक्स कर दिए जमीन के साथ। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि बांध दिया जाता है, तो वह जो है क्षैतिज तल के साथ, क्षैतिज रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, कह रहा है कि यदि स्टील की तार खंभे की जड़ से जाने वाली क्षैतिज रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। खंभा जो है कितना है, 10 मीटर ऊंचा है। मान लेते हैं कि ये भी खंभा है ना, और एसी क्या है, आपका स्टील के तार है, और बीसी क्या है, क्षैतिज रेखा है ना। चलिए हल करेंगे हम लोग। यहाँ पे चलेंगे त्रिभुज एबीसी में, तो यहाँ दिया हुआ है कोण ACB बराबर 45 डिग्री और AB बराबर दिया हुआ है 10 मीटर, है ना। AB जो है से क्या है, खंभा है ना, यानी कि खंभा की लंबाई AB बराबर 10 मीटर, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और यहाँ ज्ञात करना है AC, स्टील के तार की लंबाई ज्ञात करना है ना। तो यहाँ जो है 90 डिग्री कोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज है। जब कोण यहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री, तो इसके सामने वाला जो होगा लंब होगा, और जो ज्ञात करना है वो कर्ण होगा। तो लंब और कर्ण में हमें दोस्तों साइन या कौशिक लेके चलते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे साइन लेके चलेंगे। तो साइन कितना डिग्री, 45 डिग्री। साइन 45, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, मतलब लंब है AB और कर्ण है AC, है ना। साइन 45 के मान 1/√2, AB का जो मान है दोस्तों 10, और AC हमें पता नहीं है। अच्छा, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो AC और यहाँ हो जाएगा 10√2 मीटर आंसर। तो इस तरह से स्टील की तार की लंबाई जो है से 10√2 मीटर आपका आया, है ना। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में, है ना, पुल की दिशा में एक छोर से दूसरे छोर जाने पर, है ना। चलिए नदी हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। इस तरह से नदी होता है ना, और इस तरह से जो है पुल हो गया। ठीक है, ये जो है से आपका नदी है। ठीक है, इधर से नदी है ना, नदी, और ये जो जा रहा है ये पुल जा रहा है। ठीक है, ये पुल है, इधर जो जा रहा है ये पुल है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, कह रहा है कि दूसरे नदी के किनारे के साथ, है ना, यदि पुल नदी के किनारे के साथ जो है, यहाँ पे किनारे के साथ जो है ना, यहाँ जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। कह रहा है कि नदी की चौड़ाई, नदी के चौड़ाई जो है यही है ना, यही ज्ञात करना है। नदी का जो चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जब आदमी जो है इस छोर से, नदी का एक छोर हो गया, दूसरा छोर ई हो गया, ठीक है, और उस पर क्या है, एक पुल बना हुआ है। अब आदमी क्या कर रहा है कि इस छोर से आकर के इस छोर तक पहुंच जाता है, तो वह जो दूरी तय करता है वो 150 है ना, 250 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है उसे। ठीक है, तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम मानते हैं इसको A, ये B और यहाँ C। ठीक है, यहाँ पे हमें त्रिभुज बन रहा है ABC। ठीक है, अब ABC त्रिभुज में चलिए हम लोग सोल्यूशन करेंगे, है ना। चलेंगे त्रिभुज ABC में, तो ABC में हमें दिया हुआ है AC। ठीक है, AC बराबर दिया हुआ है 150 मीटर, और कोण ACB बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री कौन बनाता है। चलिए अब हमें ज्ञात करना है, एक सामने है P और ये है कर्ण, है ना, क्योंकि यहाँ जो है 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाला P हो गया, मतलब लंब और कर्ण।
यानी कि साइन लेंगे, है ना, यानी साइन 30 डिग्री। तो साइन बराबर होगा E/H यानी कि लंब बटा कर्म। तो इसमें लंब कौन होगा, AB होगा लंब, ठीक है, और कर्म कौन होगा, AC होगा। और साइन 30 डिग्री का मान दोस्तों होता है 1/2। AB का मान जो है से नहीं दिया हुआ है और AC का मान दिया हुआ है 250। तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AB बराबर 250 आएगा। तो AB बराबर क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 250 और 2 यहाँ गुना में था, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में होगा। कटने के बाद आएगा 125। मतलब AB बराबर जो है, AB बराबर कितना आया, 125, है ना। अतः नदी की चौड़ाई कितना आ गया, 125 मीटर हो गया दोस्तों, है ना। 125 मीटर क्या हो गया, नदी की चौड़ाई हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन के रूप में हम लोग 24 देखेंगे। 24 में कह रहा है कि एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री के कोण पर उड़ रहा है। यहाँ पे एक जमीन है, ठीक है, और इस जमीन से कह रहा है कि यहाँ से एक वायुयान उड़ना स्टार्ट करता है। यहाँ से वायुयान उड़ करके इस तरह से यहाँ पहुँचता है, ठीक है। तो ये जो है 30 डिग्री के कोण पर उड़ रहा है। 30 डिग्री के कोण बनाते हुए जमीन से क्या कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहा है, 184 मीटर दूरी तय करता है। 184 मीटर की दूरी जो है से क्या करता है, तय करता है। तो कह रहा है कि जमीन से जो है वायुयान जमीन से कितना ऊपर है, वायुयान जो है जमीन से कितना ऊपर है, ये ज्ञात करना है। चलिए यहाँ है AB जो है इसका ऊंचाई हो गया और AC जो है से वायुयान जो है तय की गई दूरी हो गया, ठीक है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है ना। हम लोग देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ABC और इसमें यहाँ ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, यानी कि कोण B बराबर जो है 90 डिग्री के कोण बनेगा। और यहाँ पे AC बराबर दिया हुआ है 184 मीटर, ठीक है। ज्ञात करना है दोस्तों ये, तो ये ज्ञात करना है कि लंब होगा और यहाँ जो दिया हुआ है कर्ण होगा। तो लंब और कर्ण में कौन रेशियो लेके चलेंगे, साइन या कोसेक, है ना। चलिए साइन लेके चलते हैं। तो साइन इसमें लेना है 30 डिग्री, तो साइन बराबर होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें है AB और कर्ण है यहाँ पे AC। साइन 30 के मान होता है दोस्तों 1/2, है ना। AB का मान नहीं दिया हुआ है और AC का मान दिया हुआ है 184। तिरछा तिरछे गुना करेंगे, 2AB बराबर 184। AB बराबर दोस्तों होगा 184/2, है ना, यानी कि 92, ठीक है। यानी कि AB बराबर दोस्तों यहाँ पे आ गया 92 मीटर, है ना। अतः वायुयान, है ना, जमीन से कितना है, 92 मीटर की ऊंचाई पर, है ना, ऊंचाई पर उड़ रहा है या ऊंचाई पर है ना। इस तरह से दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन के रूप में, है ना, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। चलिए कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी पेड़ की चोटी को देखता है। एक आदमी है यहाँ पे, है ना, जमीन पे खड़ा है। पेड़ भी जमीन पर ही होता है ना। यहाँ पे क्या है, पेड़ है, ठीक है, पेड़ है और ये जो है से क्या है, आदमी है, ठीक है। एक आदमी कह रहा है जिसका ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है। क्या देख रहा है, पेड़ की चोटी को देख रहा है। यहाँ से दृष्टि रेखा है, ठीक है, पेड़ को चोटी को देख रहा है। तो जब पेड़ की चोटी को देखेगा तो इसके आँख पर उन्नयन कोण बनेगा। कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री के कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री कोण बन गया। अब कह रहा है कि यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है, यहाँ पे जो है पेड़ और आदमी के जो बीच की दूरी है 36 मीटर है। जब यहाँ से यहाँ की दूरी 36, इसका मतलब कि यहाँ पर भी 36 मीटर होगा, है ना। अगर ये AB है, यहाँ CD है और यहाँ पे मान लेते हैं कि E है, ठीक है। पेड़ जो है से BE है और आदमी जो है से AD है। यहाँ दोनों के बीच की जो दूरी है AB है जो 36 मीटर की है। तो जब AB 36 है इसलिए BC भी कितना होगा, 36 होगा, क्योंकि पेड़ और आदमी जो है दोनों क्या है, लंबवत खड़ा है। और जब लंबवत दो वस्तु जब खड़ा है तो उसके बीच का जो दूरी होता है नीचे से ऊपर तक समान होता है ना। तो यहाँ पे
ई अगर 36 है इसलिए ऊपर वाला भी 36 होगा। ठीक है, अब हम लोग आएंगे, यहाँ ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब बीई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे इस त्रिभुज में। ठीक है, यहाँ पे चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ AD बराबर दिया हुआ है 1.5 मीटर, है ना, और कोण EDC बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, और यहाँ AB बराबर दिया हुआ है 36 मीटर। ठीक है, यानी कि AB बराबर DC बराबर 36 मीटर। चलेंगे त्रिभुज हम लोग DEC में। तो DEC में दोस्तों चलेंगे तो यहाँ पे आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है, तो tan थीटा में चलेंगे, है ना, यानी कि tan 60 डिग्री। तो इसमें होता है लंब बटा आधार, तो लंब होगा यहाँ पे ये वाला EC और आधार होगा DC, है ना, लंब EC आधार DC। ठीक है, और इसका मान होता है √3, और EC नहीं दिया हुआ है, EC और DC दिया है 36, इसके नीचे एक छिपल है, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो EC बराबर यहाँ पे होगा 36√3, है ना, मतलब 36 गुने 1.732, है ना, √3 का वैल्यू होता है 1.732। जब हम लोग इसको गुना करेंगे दोस्तों तो EC बराबर हमें आएगा 62.35 मीटर। ठीक है, EC बराबर यहाँ से यहाँ की दूरी जो है EC ये आपका आया 62.35। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है BE, है ना, BE बराबर होगा EC जोड़ BC, है ना। तो यहाँ पे EC आ गया है 62.35, और यहाँ पे देखिए दोस्तों AD जितना है AD के बराबर ही होगा BC, है ना, AD बराबर BC बराबर 1.5 मीटर। जितना ये वाला होगा उतना ही यहाँ से ये वाला होगा, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी जो है वो 1.5 मीटर ही होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे BC बराबर कितना हो जाएगा 1.5, और जब दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 और 3 8, है ना, और इसके बाद हो जाएगा 3, इतना होगा लोग लगभग, है ना, क्योंकि यहाँ जो है √3 का मान 1.732 जो है मान होता है लगभग में, है ना। जो इस लगभग में यहाँ हुआ, गुना करेंगे वो भी लगभग में होगा, जब जोड़ेंगे तो भी लगभग में ही होगा ना, इसलिए इतना मीटर आंसर होगा दोस्तों वृक्ष की ऊंचाई, है ना। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बस इतना देखेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है उसको। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, है ना, और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि शेयर जब कीजिएगा तब आपके आस पड़ोस या साथी जो भी होंगे वो भी आपके ही जैसा वो भी इस तरह के वीडियो को देख पाएंगे, है ना। तो आप खुद देखिए और अगलों को देखने का अवसर प्रदान करें दोस्तों, इसलिए शेयर करें, है ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।